गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। पिछले वाले वीडियो में आपको व्यवसाय प्रबंध के बारे में बताया गया था। आज का टॉपिक है उसी के आगे व्यवसाय प्रबंध की विशेषताएं। व्यवसाय प्रबंध में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए उसका आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है आपका व्यवसाय प्रबंध में प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया किस प्रकार से है? मान लेते हैं आप ये एक संस्था है। इस संस्था में एक प्रबंधक है। जो प्रबंधक है वह प्रबंधक ही प्रबंध का कार्य करता है। इसमें संस्था में जितने भी सदस्य होंगे, मान लेते हैं ए, बी, सी, डी, ई, ये सभी सदस्य हैं। तो सभी सदस्यों मिलकर के संस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति जब तक नहीं हो जाती है तब तक प्रबंधक का कार्य निरंतर चलता रहता है। तो इस प्रकार से प्रबंध एक प्रक्रिया है। यह निरंतर अनंत काल तक चलती रहती है। उसके बाद दूसरी इसकी विशेषता है प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध पेशा है। पेशा किस प्रकार से है? प्रबंध में जिस प्रकार से पेशे में गुण होते हैं, पेशे में भी जिस प्रकार से कौशल उसके द्वारा विशेष गुण अर्जित करना आवश्यक होता है पेशे में, वह अपने आत्मज्ञान के आधार पर ही अपना पेशा चलाता है। उसी प्रकार से प्रबंध कार्य करने के लिए भी प्रबंधकीय ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से प्रबंध एक पेशा है। उसके बाद अगला है प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। सामूहिक प्रक्रिया किस प्रकार से है? प्रबंधक द्वारा प्रबंध संबंधी कार्यों करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसके सदस्यों को मिलकर समूह रूप से ए, बी, सी, डी मान लेते हैं इसके सदस्य हैं। तो सभी सदस्यों को मिलकर के सदस्यों द्वारा मिलकर के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उसके बाद अगला है प्रबंध एक अस्पृश्य प्रक्रिया है। प्रबंध को देखा नहीं जा सकता है, न छुआ जा सकता है, केवल इसे अनुभव किया जा सकता है। प्रबंध द्वारा संस्था के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उसमें जो उसका जो प्रतिफल प्राप्त होता है कि इसका उद्देश्य ये है, मान लेते हैं संस्था का उद्देश्य था कि 10 लाख टन का उत्पादन किया जाए। यदि उस वर्ष 10 लाख टन का उत्पादन हो जाता है तो समझेंगे, तो यह अनुभव किया जाएगा कि प्रबंध एक अस्पृश्य प्रक्रिया है। अगला है आपका पांचवा प्रबंध एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। संस्था का जो उद्देश्य होगा उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रबंधक द्वारा प्रबंधकीय कार्यों को करना अत्यंत आवश्यक होता है और उसका एक उद्देश्य होता है कि उस उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार की जाए।
उसमें व्ययों को किस प्रकार से कम किया जाए जिससे संस्था को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। अगला है आपका प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है किस प्रकार से, समाज में मान लेते हैं ये आपका समाज है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति, समाज की आवश्यकताएं आपकी अनेक हो सकती हैं। कृषि कार्यों के लिए नए नए यंत्रों की आवश्यकता होगी जिससे सरलता से कार्यों को कम समय में किया जा सके। कृषि संबंधी मशीनरी यंत्र, व्यक्तियों द्वारा नए नए कपड़े फैशन के आधार पर जो चल रहे हैं उसकी पूर्ति करना, नए नए खाद्य सामग्रियों की भी पूर्ति करना, यह प्रबंध के द्वारा समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सकता है। अगला है आपका प्रबंध मानव जीवन को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध जो है मानव जीवन को प्रभावित किस प्रकार से करती है, किस प्रकार से प्रभावित करती है, एक नियम अनुशासन बनाया जाता है जिसके आधार पर व्यक्ति द्वारा समय से संस्था में पहुंचना, कार्य करना, नियम के अनुसार ही कार्य करना। उसके बाद जिस प्रकार से व्यक्ति अपने नियमों को बनाता है संस्था में जाने के लिए, वहां से आता है, उसी आधार पर अपने रहन सहन में भी वह परिवर्तन करता है जिससे मानव जीवन पर प्रबंध के जो प्रभाव होंगे वो प्रभावित होगा। अगला है आपका प्रबंध, आठवां है प्रबंध सार्वभौम है। सार्वभौम मतलब प्रत्येक देश में व्याप्त होगी। प्रबंध जो है प्रत्येक देश में व्याप्त होगा, चाहे आपका चीन हो, अमेरिका हो, जापान हो, सभी देशों में, चीन, अमेरिका, जापान, सभी देशों में भी प्रबंध व्याप्त होता है। इसलिए यह क्या है, प्रबंध सार्वभौम है। जिस प्रकार से अपने देश में प्रबंध की आवश्यकता है उसी प्रकार से सभी देशों में प्रबंध की आवश्यकता होगी जिससे राष्ट्र को तथा व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करता है। अगला है आपका प्रबंध के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। प्रबंधक को मान लेते हैं ये आपका प्रबंधक ए है संस्था में, तो ए द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो संस्था का उद्देश्य निर्धारित किया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ए द्वारा सभी व्यक्तियों को मिलकर के ए बी सी डी ई इसके जितने भी सदस्य होंगे इस प्रकार से सभी सदस्यों को मिला करके संगठन बनाया जाएगा। जब संगठन बनेगा तब संगठन से ही उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सरलता से उसे पूर्ति किया जा सकता है। अगला है आपका प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। सभी स्तर मतलब क्या होगा, चाहे आपका व्यापार छोटा हो, छोटा या संक्षिप्त हो अथवा विस्तृत हो, चाहे आपका व्यापार छोटा हो, संक्षिप्त हो अथवा विस्तृत हो, सभी रूप में प्रबंध, सभी स्तरों पर प्रबंध आवश्यक होगा। चाहे व्यापार आपका छोटा हो, चाहे आपका व्यापार बड़ा हो। अगला है आपका प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रबंध कला है। कला क्यों है? क्योंकि प्रबंध के कार्यों में जिस प्रकार से कलाओं का प्रयोग किया जाता है, व्यवहारों का प्रयोग किया जाता है,
उसके अंतर्गत कलाओं का गुण होता है। तथा विज्ञान है, विज्ञान में जिन नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर एक निष्कर्ष पर हम निकलते हैं, उसी आधार पर निश्चित नियमों के आधार पर या सिद्धांतों के आधार पर एक प्रबंधक अपनी संस्था को उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति आसानी से प्राप्त कर सकता है। और आपका लास्ट में है सबसे अंत में, प्रबंध स्वामित्व से पृथक है। प्रबंध जो है स्वामित्व से पृथक किस प्रकार से है? जो संस्था का स्वामी होगा उसका अस्तित्व, तथा जो प्रबंधक है, प्रबंधक द्वारा किए गए प्रबंधकीय कार्यों में स्वामी और प्रबंधक के द्वारा किए गए कार्यों का जो अस्तित्व होगा, जो होगा वो अलग होगा। तो ये आपका हो गया व्यवसाय प्रबंध की विशेषताएं। बस आज का टॉपिक यही था। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।